नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 70,000 नव नियुक्तों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। जयपुर, जोधपुर और अजमेर में रोजगार मेले आयोजित। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ सचिवालय का घेराव किया। राज्य में तेज गर्मी का असर। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के प्रभाव से जोधपुर और उदयपुर संभाग में 15 जून से भारी बारिश की चेतावनी। और राज्य के सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज एक दशक पहले की तुलना में अधिक स्थिर, सुरक्षित और शक्तिशाली देश है। श्री मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनने के लिए उत्सुक है। आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में साथ चलने के लिए तत्पर है। भारत को लेकर ऐसा विश्वास और हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना भरोसा पहले कभी नहीं रहा। मेरे युवा साथियों, इस बात को आप गौर कीजिए, इन सारी दिक्कतों के बावजूद भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। आज विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार का ये अभियान देश में पारदर्शिता और सुशासन का साक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सपनों को साकार करने में भाषा कभी भी बाधा नहीं बननी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवेश परीक्षाएं अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित की जा रही हैं, जिससे देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। इसी कड़ी में जयपुर, जोधपुर और अजमेर में भी रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। जयपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने 489 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार खाली पदों पर नियुक्ति देने के साथ नए पद भी सृजित कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी नौकरी के साथ निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2014 तक देश में महज 400 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 90,000 से ज्यादा हो गई है। सरकार का ये प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्थिक रूप से ताकतवर बना सकें। 2014 में तो स्टार्टअप का नंबर 350 और अभी 9 साल के अंदर हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो नंबर 90,000 से ज्यादा 40 करोड़ ऐसे नौजवानों को मुद्रा लोन के माध्यम से मुख्य धारा में ला करके वो अपने स्वरोजगार कर सके, अपने उद्योग को स्थापित कर सके। इसके लिए भी काम बहुत बड़े पैमानों पर बैंक के सहयोग से हम लोगों ने किया। जोधपुर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 135 और अजमेर में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 88 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने आज भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ सचिवालय का घेराव किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय से सचिवालय की ओर कूच किया। पुलिस ने सचिवालय की ओर जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा घेरा बनाकर प्रदर्शनकारियों को स्टैच्यू सर्किल पर ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प हुई, जिससे निपटने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का उपयोग करना पड़ा। इसके बाद भाजपा नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। इससे पहले भाजपा कार्यालय पर एक सभा आयोजित की गई, जिसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भ्रष्टाचार के मसलों में सरकार बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही।
उन्होंने दावा किया कि पिछले 4.5 साल में कई विभागों में भ्रष्टाचार के बड़े मामले सामने आए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि रीट और भ्रष्टाचार के मामले इतने बड़े हैं कि ये राज्य की कांग्रेस सरकार के पतन का कारण बनेंगे। भाजपा के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा की आपसी फूट सबके सामने उजागर हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। श्री डोटासरा ने कहा कि यदि सरकार की योजनाओं में कोई कमी है तो भाजपा को जनता को बताना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में बाढ़, अग्निशमन सेवाओं को मजबूत बनाने और भूस्खलन की स्थिति से निपटने के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक देगी। आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि राज्यों को अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि 7 सबसे अधिक जनसंख्या वाले मेट्रो शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की जोखिम को घटाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूस्खलन की स्थिति से निपटने के लिए 825 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में कई जिलों में तेज गर्मी का असर बना हुआ है। आज भी कई जिलों में पारा 41 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ, जिसके कारण जिलों में लू जैसे हालात रहे। राजधानी जयपुर, टोंक, कोटा, अलवर, बीकानेर, बारां के अंता और जोधपुर के फलौदी में रात का पारा 30 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, पाली, भीलवाड़ा, सिरोही तथा राजसमंद जिलों में तेज अंधड़ के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। राज्य के कई जिलों में कल और परसों भी तेज अंधड़ के साथ कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के 16 जून को कमजोर होकर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में प्रवेश करने की संभावना है। इसके असर से जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में 15 जून से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सिस्टम का असर 15 जून को दोपहर या शाम के समय से ही साउथ वेस्ट राजस्थान का जो हिस्सा विशेष रूप से जो जोधपुर डिवीजन के इलाके हैं वहाँ पे बारिश या थंडरस्टॉर्म के रूप में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। 16 जून को ही साउथ वेस्ट राजस्थान में भारी बारिश हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, विशेष रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में। 17 जून को बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। जोधपुर संभाग के साथ साथ में आपका जो उदयपुर संभाग के इलाके हैं, इसके अलावा अजमेर संभाग और वहीं बीकानेर संभाग के भी जो दक्षिणी हिस्से हैं नागौर की तरफ के जो लगने वाले हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश भी होने की संभावना है। राज्य के सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से गठित इन टास्क फोर्स में विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। जिला पुलिस अधीक्षक तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के अलावा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था के विशेषज्ञ प्रतिनिधि तथा 2 सड़क सुरक्षा सलाहकार भी इसमें शामिल होंगे। ये टास्क फोर्स जिले में सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मृत्यु दर में वर्ष 2030 तक 50% की कमी लाने के लिए वार्षिक कार्य योजना की प्रभावी क्रियान्विति कराएगी। जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स अनुसंधान, विश्लेषण, इम्पैक्ट असेसमेंट, फील्ड सर्वे और अध्ययन जैसे कामों के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग के लिए समन्वय स्थापित करेगी। जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा। राज्य सरकार ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। इस बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 7 अन्य सदस्य होंगे। बोर्ड में सचिव और कार्यकारी स्टाफ अलग से होगा। बोर्ड के गठन का उद्देश्य नई पीढ़ी को महाराणा प्रताप की प्रतिबद्धता, देशभक्ति, दानशीलता, जनसेवा और कर्तव्य परायणता का संदेश देना है। साथ ही महाराणा प्रताप के नाम से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की शुरुआत करना, मेले, प्रदर्शनी, समारोह,
फिल्मों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों तथा कवि सम्मेलनों का आयोजन करना है। देश विदेश में उनके विचारों का प्रचार प्रसार का कार्य भी बोर्ड द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों उदयपुर में बोर्ड के गठन की घोषणा की थी। देश भर में एक राष्ट्र एक आंगनबाड़ी कार्यक्रम ने 57,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों ने पंजीकरण कराया है। इसके तहत ऐसे मजदूर किसी भी राज्य में इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकेंगे। आंगनबाड़ी कार्यक्रम के लाभ 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को मिलते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय से मोबाइल फोन पर पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग करके ये सुविधा प्रदान करना संभव है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब सरकार की ओर से स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, जिससे कार्यकर्ता प्रभावी तरीके से सेवाएं दे सकें। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 8,66,000 मोबाइल फोन खरीदे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के काउंटडाउन के तहत इन दिनों प्रदेश में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीगंगानगर में सीमा सुरक्षा बल की 23वीं बटालियन ने जिले के अनूपगढ़ क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान योग जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 70,000 नव नियुक्तों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। जयपुर, जोधपुर और अजमेर में रोजगार मेले आयोजित किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ सचिवालय का घेराव किया। राज्य में तेज गर्मी का असर बरकरार है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के प्रभाव से जोधपुर और उदयपुर संभाग में 15 जून से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और राज्य के सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।